ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये लेक्चर 3 है। और आज हम लोग ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन में दो ट्रांसफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ग्राफ का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह ग्राफ का नेचर क्या है, और ग्राफ को ड्रॉ करने के साथ साथ इसका डोमेन सबको भी एनालिसिस करेंगे अब से, जिससे कि आपको अच्छा से सारा कुछ क्लियर हो जाए, कहीं पे किसी भी तरह का डाउट ना रहे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। अगर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, एलिमेंट्री ग्राफ एफ ऑफ एफ एक्स, कोई ग्राफ है, राइट। तो अगर यहां से हमें तीन टाइप का ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, सपोज एक तो हो गया हमारा ए ऑफ ए इंटू एफ एक्स। दो टाइप का ग्राफ हम लोग देखेंगे, मतलब y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो हमें y इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एक्स ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो टॉपिक आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में करने वाले हैं, राइट। और साथ में अगर a की वैल्यू, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर a की वैल्यू -1 होता है, a की वैल्यू कितना -1 होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, एंड साथ में y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, और इस दोनों को कंबाइन भी कर दें तो एक और ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो कुछ लंबा ये होने वाला है हमारा जो लेक्चर है, कुछ लंबा होने वाला है, 15 से 20 मिनट का ये लेक्चर होगा। कृपया करके बहुत अच्छे तरीके से पेन पेंसिल लेके आप बैठ जाएं, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा कंटेंट देखें, जिससे कि आपको सारा कुछ एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं, सब चीज देखेंगे हम लोग। अगर हमारे पास एक ग्राफ है एफ एक्स, वेट ए मिनट, हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ है, सपोज एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, वेट ए मिनट, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये ग्राफ है। तो हमें y इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे a इज ग्रेटर देन 0। a क्या है, ग्रेटर देन 0। और मोर प्रिसाइजली अगर कहें तो ग्रेटर देन 0 ना लेके हम लोग ले लेते हैं a इज ग्रेटर देन 1, राइट। और साथ में y इज इक्वल टू 1 ओवर a, एफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स क्या है कि अगर हमें y इज इक्वल टू a इंटू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पे a ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में स्ट्रेच करेंगे ग्राफ को, STRECH, स्ट्रेच करेंगे, TCH, स्ट्रेच द ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेच करेंगे ग्राफ को, ग्राफ कौन सा, ओरिजिनल ग्राफ को, एफ एक्स ए टाइम्स लॉन्ग वाई एक्सिस, ए टाइम्स along वाई एक्सिस के along इसको खींचना है। अभी आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमने किया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, देखिए ध्यान से, ये इसके बीच में होता है। अभी हम लोगों ने देखा था ऐसे ग्राफ जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से जाएगा ग्राफ, ठीक है, और पीछे भी जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमें y इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 साइन एक्स की ग्राफ को ड्रॉ करना, तो यहाँ पे जो ये 1 यूनिट था, अब हमें 2 यूनिट को देखना होगा, मतलब ये 2 यूनिट है, ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 2 यूनिट, स्ट्रेच होगा 2 टाइम्स, तो a टाइम्स को हमें क्या करना होगा, स्ट्रेच करना होगा ग्राफ को। ओके, राइट।
अगर हमें y इज इक्वल टू 1/a इंटू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और a ग्रेटर देन 1 है, मतलब डिवाइड होगा, तो इस केस में क्या होगा, श्रिंक किया जाएगा, ठीक है, कंप्रेस किया जाएगा, श्रिंक किया जाएगा वर्टिकल में, श्रिंक द ग्राफ एफ एक्स, द ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ को श्रिंक किया जाएगा a टाइम्स अलोंग y एक्सिस, a टाइम्स अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर वाले मोड में जा रहे हैं, यहाँ से ग्राफ को देख के करेंगे। चलिए, सपोज इसे पहले डिलीट कर लेते हैं, ये प्रीवियस वाला है। सपोज वी हैव ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, सी हियर, एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू, सपोज एक ग्राफ किसका ले लें, साइन एक्स का ले लेते हैं या कॉस एक्स का ले लेते हैं। चलिए कॉस एक्स का ले लेते हैं, साइन एक्स का बहुत बार ले लिया, या चलिए कॉस एक्स का ले लेते हैं, कॉस एक्स। तो ओरिजिनल ग्राफ आपके पास यहाँ पे नजर आ जाएगा ब्लू लाइन में। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, देखिए ऐसा होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे ना स्केल को डिग्री में लेके जाना होगा, तो स्केल को चेंज करना होगा, y का वैल्यू -2 से, वेट ए मिनट, -2 से +2 ले लेते हैं y एक्स में, -2 से +2, ठीक है, और x एक्सिस में ले लेते हैं -720 या 4 माइनस इतना ले लेते हैं, माइनस एक्स एक्सिस में -1440 जो कि 4 पाई रेडियन होगा, और ये हो जाएगा प्लस, सेम इतना ही लेते हैं, प्लस 1440, ठीक है, 360 के मल्टीपल में ले लिया। ओके, तो ये चीज आ गया हमारा y cos x का ग्राफ। ओके, अब यहां से देखिए ये 1 है। अच्छा, यहाँ पे 2 ले लेते हैं ग्राफ में, जिससे कि और भी ज्यादा 2 है ना, -2, चलिए ठीक है, ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू अगेन कोसाइन का फंक्शन ले लेते हैं cos, और x जो था यहाँ पे 2x कर लेते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब क्या है कि जो ये इसका एम्पलीट्यूड 1 था, मैक्सिमम वैल्यू किसका, cos x का, अब जाके ये 2x मतलब स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग y एक्सिस, और देखिए ग्राफ कैसा आएगा, रेड ग्रीन, देखें ग्रीन ऐसा आएगा। ओके, सो cos 2x, यहाँ पे वेट ए मिनट, ये cos यहाँ पे 2 आएगा बाहर में, ठीक है, दिस इज 2 बाहर में आएगा, 2 cos x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये स्ट्रेच हो गया। ध्यान से देखिए, ये 1 था, ये 2 हो गया। ध्यान से देखिए, ये जो है ब्लू वाला, ये 1 था, 2 टाइम्स किया तो ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, स्ट्रेच हो गया ग्राफ अलोंग y एक्सिस। लेकिन अगर यहीं पे y इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5, ओके, cos x की बात करें, ओके, सो वी कैन राइट हियर cos ऑफ x, cos x की बात करें। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइन मैक्सिमम कितना था, 1 था, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो अगर इस ग्राफ को इंटर करेंगे तो रेड लाइन वाला ग्राफ देखिए ये हाफ हो गया, मतलब अब यहाँ पे देखिए ये 1/रेड क्या था, 1/2 cos x, इसका 2 गुना किया तो ये cos x हो गया, इसका 2 गुना किया, ठीक है, तो ग्रीन वाला 2 cos x हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेचिंग ऑफ अ ग्राफ अलोंग y एक्सिस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 फॉर ग्रीन लाइन एंड a इज लेस देन 1, जो कि पॉजिटिव होगा हमारा, ठीक है, 1/a, सॉरी ये 1 ये a मल्टीप्लाई में है, a इज ग्रेटर देन 1, और ये 1/a है, जो a को ये क्या करेगा, श्रिंक कर देगा अलोंग द y एक्सिस। ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ओके, इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि चलो जी cos x a हमने 2 टाइम्स ले लिया, लेकिन अगर एक और फंक्शन लें, ध्यान से देखेंगे बहुत सारा ग्राफ इसी में आ जाएगा, y इज इक्वल टू कोसाइन का, अभी पहले यहाँ पे पीपीटी में चलते, चलिए ये ग्राफ हो गया। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू a की जगह हमने -1 ले लिया, -fx, a की जगह क्या ले लिया, -fx, मतलब अगर fx का ग्राफ है और हमें
एफ एक्स माइनस एफ एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। y क्या हो रहा है, माइनस ऑफ इनिशियल फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, y माइनस ऑफ निगेटिव ऑफ इनिशियल फंक्शन, मतलब कि निगेटिव हो जाएगा ये। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है, निगेटिव हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए अभी हम लोग बस स्ट्रेचिंग और ये श्रिंक वाला और स्ट्रेच वाला किया हम लोगों ने। निगेटिव वाला हम लोग बाद में इस चीज़ को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ज़्यादा हम लोग इसमें एक्सप्लेन करने में चले जाएं तो आई होप आपको दो चीज़ समझ में आए। इसको यहाँ पे अभी फिलहाल रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर y इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स है, ए ग्रेटर देन 1 है, तो जो ग्राफ है ए टाइम्स अलोंग द y एक्सिस स्ट्रेच हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू 1 ओवर ए एफ एक्स है, ए ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि 1 ओवर ए के केस में ग्राफ श्रिंक हो जाएगा ए टाइम्स अलोंग द y एक्सिस। और इसका जो है हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करके देखा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे देखा था कैलकुलेटर वाले पार्ट में, ये वाला। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए, पूरा देखिए। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।